हेलो दोस्तों, मैं भानु कुमार, जीकेलॉजिस्ट। आज मैं आप सभी को मानव हृदय के बारे में जानकारी देंगे और मानव हृदय के बारे में महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि आज बताएंगे, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। समान वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। फिर क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर रक्त दबाव को कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो रक्त दबाव को कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फैग्मोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। फिर क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, एक समान वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो 120 या 80 mmHg। mmHg मिलीमीटर। Hg का मतलब होता है, क्या होता है? Hg का मतलब होता है पारा। क्या होता है? पारा होता है। पारा होता है। पारा होता है। प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लव कहते हैं। क्या कहते हैं? लव कहते हैं। दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? डव कहते हैं। क्या कहते हैं? डव कहते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के यंत्र द्वारा मापा जाता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। फिर क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ईसीजी। क्या कहा जाता है? ईसीजी कहा जाता है। ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी का मतलब। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आप सब समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। समझने में दिक्कत ना हो इसीलिए इरेजर कर देते हैं बीच में। फिर क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, विनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो विनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? किसके हृदय को कहा जाता है? मछली के हृदय को कहा जाता है। किसके हृदय को कहा जाता है? मछली के हृदय को। 13 किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एस ए नोड को। किसे कहा जाता है? एस ए नोड को कहा जाता है। 14 में क्या कह रहा है, रक्तचाप का समान से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रक्तचाप का समान से कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कर रहा है, हृदय के धड़कन का समान से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो टेकीकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है? टेकीकार्डिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हृदय की धड़कन का समान से कम होना क्या कहलाता है? बेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 18, संकुचन चरण के दौरान क्वेश्चन नंबर 18, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों की न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक दबाव। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? मतलब जितना देर में धड़कता है तो उसका समय क्या होता है? 0.8 सेकेंड होता है, या जिसे हम 72 सेकेंड बोल सकते हैं। केस जार्विक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? तो बैस क्या कह रहा है, बैस में हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? जिसे बोला जाता है हार्ट बीट। 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, हृदय के रक्तों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो धमनियां करती है। कौन करती है? तो धमनियां करती है। 24, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो शिराएं करता है। कौन करता है? शिराएं करता है। फिर अब लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यही तो है। तो
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण क्या कहलाता है? तो यही परिसंचरण होता है। यही क्या होता है? परिसंचरण होता है। तो अब एंड हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और जिस तरह से वीडियो लगा आप उस तरह की कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।